जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और इस चमचमाती सुबह में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैंने दोनों ही चीज़ें अपने अलग अलग अंदाज में बोल दी है। आज है रामनवमी और दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी आई थिंक 10-11 बजे तक रहेगी, उसके बाद रामनवमी लग जाएगी। ये जो नवरात्र थे आज उनकी दुर्गाष्टमी है, चैत्र नवरात्र की आज दुर्गाष्टमी है और आज रामनवमी भी है। रामलला का जन्म है, जो हमारे रामलला के लिए हमने धैर्य से धरोहर तक का सफ़र तय किया है। जो हमारा धैर्य था आज वो धरोहर बन चुका है। वो पहले भी था, लेकिन बीच में कई साल तक, कई वर्षों तक जो भी तपस्या लोगों ने की, जो भी संघर्ष किया, उसका आज जो परिणाम मिला है, उसका जो आज फल मिला है वो बहुत अनोखा है, वो बहुत सुखद है। तो आज रामलला का जन्म हुआ था अयोध्या जी में, उसके लिए भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, राम जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। वर्ल्ड पे, दुनिया पे, भारत पे जो भी संकट है वो कटे, जो भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है या जो भी अफवाहें आ रही हैं उससे हमें मुक्ति मिले, उससे हमें निजात मिले, हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। जो भी हमने प्रॉब्लम्स देख ली हैं वो अब दोबारा ना हो, वैसी सिचुएशन इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी पैदा ना हो, क्योंकि ह्यूमंस सफ़र करते हैं, पशु पक्षी सफ़र करते हैं। लड़ाई किसी हमेशा लड़ाई वगैरह ना एक ईगो या एक एटीट्यूड को लेकर के छिड़ तो जाती है, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो, लेकिन उससे सफ़र बहुत सारे लोग करते हैं जो आज सिचुएशन बनी हुई है। तो रामलला ने जन्म लिया है, रामलला सब अच्छा करें, सब सुखद करें, सारी चीज़ें सामान्य हो जाएं, बस इसी प्रार्थना के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। चलिए, आज है रामनवमी, करते हैं रामलला का पूजा पाठ, दुर्गाष्टमी का पूजा पाठ। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ, जो भी मुझे बनाना है वैसे ही जैसे हलवा पूरी चना मैंने बनाया था उसी तरह से बनाऊँगी और भोग लगाऊँगी। वस्त्र आज दोबारा से चेंज होंगे, सारी चीज़ें, मतलब मंदिर का जो भी पूजा पाठ काम होगा वो आज मैं करूँगी। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जो भी होता रहेगा आज के दिन आपसे शेयर करूँगी। एक बार फिर से जय श्री राम। पिछले कई सालों से पूजा पाठ त्यौहार को लेकर मिसकंसेप्शन आ रहे हैं। वो ऐसे कि त्यौहार एक्चुअल किस दिन है ये कहीं पे भी क्लियर नहीं होता है। कोई आज करेगा तो कोई कल करेगा। इस साल भी इसी तरह से हुआ। बहुत सी जगहों पे दुर्गाष्टमी और रामनवमी 26 तारीख को था, तो बहुत सी जगहों पर रामनवमी जो था वो 27 को है। ऐसा कई सारे लोगों ने अलग अलग तरह से बताया। तो उदया तिथि के अनुसार से तो रामनवमी 27 को होने वाली है, लेकिन दुर्गाष्टमी भी थी, तो मैंने आज के ही दिन, क्योंकि आज साईं बाबा का भी दिन था, मुझे उनकी भी पूजा करनी थी, तो मैंने दुर्गा अष्टमी, नवमी, ये दोनों ही चीज़ की पूजा 26 को ही कर ली और 27 को भी मैंने रामनवमी की पूजा कर ली। तो यहाँ मैं माता को स्नान करा करके ये वस्त्र पहना रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहा था ये पीला वस्त्र और ये चुनरी माता के ऊपर। माँ को सजाने का जो सुख प्राप्त होता है ना, वो सच में बहुत अलग होता है। जैसे मैंने कहा, धैर्य से धरोहर तक का ये सफर हम सब ने मिलकर तय किया है। इतने वर्षों बाद रामलला अपने राजमहल में विराजित हैं। साथ ही साथ मैंने भोग भी बना लिया था, जिसमें एक बार फिर से हलवा पूरी और चना मैंने बनाया है। हलवा पूरी मैंने यहाँ लगा दिया है, अब मैं यहाँ चने रख रही हूँ। मैं चैत्र नवरात्र में सिर्फ पहला आखिरी व्रत रखती हूँ, तो मैं कन्या नहीं खिलाती। अक्टूबर में मैं हर साल कन्या खिलाती हूँ। और यहाँ देखिए किस तरह से पूरा मैंने यहाँ सजा के रख लिया है। अब सारा भोग मुझे मंदिर में चढ़ाना है, पूजा शुरू करनी है। हमारे रामलला का वनवास सिर्फ 14 साल का नहीं था, उनका वनवास बहुत लंबा चला, जो कि 22 जनवरी 2024 में जाकर के खत्म हुआ। दुर्गाष्टमी भी थी,
माँ 9 दिन हमारे साथ थी, हमारे घर में थी। वैसे तो माँ अपने बच्चों के पास ही होती हैं, लेकिन इन दिनों में जो माँ की पूजा अर्चना की जाती है उससे बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है, घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। बस इसी के साथ यहाँ पर ये अष्टमी की पूजा मैं कर रही थी। फिर जो भोग मैंने माता के लिए बनाया था वही भोग मैंने रामलला को भी यहाँ पे अर्पित किया। हालांकि उसके साथ और भी चीज़ें थीं जो मैंने भगवान को यहाँ चढ़ाई और ये पूजा मैंने संपन्न की। प्रभु अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर बना करके रखें। जैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वैसे हर व्यक्ति अपने मन में अगर 2% भी ये श्रद्धा ले आए कि वो मर्यादा के अंदर रहकर हर चीज़ करे, तो इस जग का, इस कलयुग का बहुत भला होगा। और हर स्त्री अगर दुर्गा जैसी शक्ति रखे, दुर्गा जैसा भाव रखे, तो हमें कोई भी प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। पूजा संपन्न हुई, अब यहाँ है आरती का समय, तो कर लेते हैं प्रभु श्री राम की आरती। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। हो चुकी है आज नवरात्रि और अष्टमी की पूजा, रामनवमी की पूजा। यहाँ पर सब मैंने कर लिया है, जैसे भी हर बार बोलती हूँ, जितना मुझे आता है मैंने उस तरह से यहाँ पूजा पाठ कर लिया है। और बस अब आज का दिन आगे लेकर के चलते हैं। मैंने पूजा के ही दौरान कुहू का खाना लगा दिया था कि मैं भोग लगा दूंगी, उसके बाद तुम अपनी प्लेट ले लेना। तो कुहू भी खाना खा चुकी हैं। बस अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय वगैरह, जो भी फलहार मुझे करना है वो मैं कर लेती हूँ। और देखिए बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है। घर में पूजा पाठ होती है तो घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं, आप एकदम जैसे प्योरीफाई हो जाते हो अंदर से। और ऐसे ही हमेशा रहना चाहिए, लेकिन हम हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं। हमें ये भक्ति का, मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान है ना, इंसान का मन बहकता बहुत है, बहुत सारी चीज़ों पे, अच्छी बुरी, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे मन जाता है। तो यहाँ पे जो पूजा पाठ जब हो जाती है, जब आप इस बंधन में बंध जाते हो, इन चीज़ों को अपना लेते हो, तो आप मन से बहुत शुद्ध रहते हो। आप सिर्फ अपने में रहते हो। सामने को देखने वाले को शायद ये लगेगा कि अरे यार ये तो अपने में ही रहती है, इसको तो किसी की पड़ी नहीं है, लेकिन आप अपने में खुश हो। आपके साथ आपके भगवान हैं, आपके इष्ट देव हैं, उनका सहारा है और आपका जीवन एकदम रंगारंग बना रहेगा डेली। तो बस पूजा पाठ कीजिए, आप भी अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद कीजिए। मैंने भी कर लिया है। अब जा रही हूँ आज का दिन आगे लेकर के जाने के लिए। आज व्रत है, कल 10 या 11 बजे तक नौमी रहेगा, तो कल भी पूजा पाठ होगा, लेकिन आज सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो चलिए आज का दिन आगे लेकर के जाते हैं। हो चुका है अगला दिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 8:30। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने पहना डेनिम शर्ट, डेनिम जीन्स। मैं कपड़े क्यों बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ कुहू के स्कूल, क्योंकि आज है इसका रिजल्ट। तो चलिए चलते हैं, रिजल्ट लेके आते हैं और इन्हें थोड़ा टॉर्चर करते हैं। बहुत प्यार मोहब्बत हो गई, अब थोड़ा टॉर्चर का समय आता है, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद एक भी दिन कॉपी नहीं उठाई है। उठाई थी, अरे ट्यूशन उठाई थी और फिर बंद कर दी थी। रिजल्ट लेकर के आते हैं, चलिए। सुबह सवेरे बहुत ही जल्दी मुझे जाना था कुहू का रिज़ल्ट लेने के लिए, क्योंकि 7:30 से 9:30 का ही टाइमिंग था। तो मैं गई, पहले रिज़ल्ट लिया, फिर घर आकर के मैंने घर की पूजा की और नाश्ते में बनाए ये चटपटे से पोहे, जो कि बने थे बिना प्याज लहसुन के और बहुत स्वादिष्ट बने थे। कुहू तो बड़ी खुश हो गई, लेकिन सिर्फ पोहे से कहाँ कुछ होने वाला था। तो मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे सेके कुहू के लिए, क्योंकि उन्हें रोटी या तो घी लगा करके दो या तो फिर पराठे दो। तो मुझे लगता है कि आप कम तेल या घी में फिर पराठे ही मैं बना दूँ उसके लिए। तो मैंने पराठे बनाए और यहाँ उसकी ऑन डिमांड पे ये सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के बनी है। मैं बता दूँ पहले से, यहाँ सोयाबीन आलू की मस्त ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैंने उसके लिए बनाई और सच में बहुत टेस्टी थी। मैं तो ये सब्ज़ी हमेशा बढ़ा के बनाती हूँ कि अगले दिन भी मैं इसे चावल के साथ खा सकूँ। तो यहाँ पे ये चटपटी सी
बिना प्याज लहसुन वाली आलू सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है। कुहू को उनका लंच भी दे देते हैं, ब्रेकफास्ट वो कर चुकी थी। बहुत नई चीज हुई है मेरे घर में, मतलब कुहू बड़ी हुई है तो ये उनका पहला अटेम्प्ट है ऐसा करने का कि मैं सेकेंड थर्ड नहीं मम्मा किया है जब मैं पहले क्लास इस लेवल पे तो नहीं किया। मैं अभी अपने रूम से आई अपना काम खत्म करके, तो मुझे कह रही मम्मा मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। मैंने कहा क्या क्लियर कर दिया, दिखाती हूँ। पूरा सेक्शन यहाँ किताबों से इनका भरा हुआ था, अभी भी मेस है लेकिन काफ़ी हद तक इसने चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी हैं। और ये झोला भर के इसने पूरा, ये देखिए ये इतना बड़ा बैग है, ये भर के इसने सारा कूड़ा कचरा निकाला है। अपना ये छोटू सा ड्रॉर साफ किया है और ये सारी चीज़ें इसने यहाँ व्यवस्थित कर दी हैं अभी तक अपने अकॉर्डिंग। वेल डन कुहू। कल वो साफ करूंगी कबर्ड, अपना बुक शेल्फ पूरा घटिया पड़ा हुआ है। पूरा घटिया पड़ा है, वो साफ कर लेना। लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हुई कि तुमने इतना काम अपने से कर लिया बिना कहे। गुड गुड। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, जय श्री राम।